तेरी क्यों भलाई, मेरी आंखों होती है पराई, आंख बाबुल तेरी क्यों भलाई, मेरी आंखों होती है पराई। अब रहेगी सैया जी के साथ के ढोल बजाती, मेरी बंधुओं की आएगी बारात के ढोल बजाती, मेरी लाडों की आएगी बारात के ढोल बजाती। गजरा खिला है बालों पे, सुर्खी लगी है गालों पे, गजरा खिला है बालों पे, सुर्खी लगी है गालों पे, बिंदिया चमकती माथे पे, नैनों में गजरा सजा है तन पे गहना, लगी क्या खूब तू बहना, खिली होठों पे लाली, सजे कानों में बाली, लगी मेहंदी दुल्हनिया के हाथ के ढोल बजाती, मेरी बंधुओं की आएगी बारात के ढोल बजाती, मेरी लाडों की आएगी बारात के ढोल बजाती। नीलम बनाए तेरे सभी दिल तुझी में और खुशी, नीलम बनाए तेरे सभी दिल तुझी में अपनी खुशी, मांगू दुआ में रब से यही तू खुश रहे, कोई चाह रहे ना अधूरी, तेरी सारी तमन्ना पूरी, मैंने कह दी मेरे दिल की बात, मेरी बंधुओं की आएगी बारात के ढोल बजाती, मेरी लाडों की आएगी बारात के ढोल बजाती, आज नाचूंगी मैं सारी रात के ढोल बजाती, मेरी बंधुओं की आएगी बारात के ढोल बजाती, मेरी लाडों की आएगी बारात के ढोल बजाती। ओम शांति। शांति। तो आज तो ये भजन नहीं था, मेरी बन्नों की आएगी बारात। अक्सर हमने देखा है शादियां जब जब होती है तो जब दुल्हन को स्टेज तक लाया जाता है तो अकेली नहीं आती है, साथ में एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, कजन्स होती हैं और फ्रेंड्स होती हैं, अकेली नहीं आती, पूरे ग्रुप के साथ आती। तो देखो आज बाबा ने मुरली में ये बहुत प्यारी सुबह एक बात बोली, हमें बहुत प्यारी लगी। बाबा कहते बच्चे
आप आत्माओं की मुझ अविनाशी साजन से सगाई हुई है ना। तो कहीं सगाई हो जाती है तो लोग बाग तैयारियां शुरू कर देते, शॉपिंग शुरू कर देते, गहने, कपड़ा, मेकअप। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं जब आप स्टेज तक आओ, स्टेज कौन सी है हमारी? ये स्टेज है हमारी। बाबा कहते हैं बच्चे जब इस स्टेज पर पहुंचते हो, आत्मा और परमात्मा का जब मंगल मिलन होता है ना, तो वहां तो दुल्हन क्या करती है? वो भी पार्लर से निकल कर आई है, 16 श्रृंगार करके आई है, मेहंदी रचा कर आई है, गजरा कजरा सब लगा कर आई। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी सखियां कौन? तो आत्मा की अष्ट शक्तियां, बाबा कहता है ये तुम्हारी सखियां, सखियां ही सजाती हैं। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, आजकल पार्लर्स आ गए, लेकिन पुराने टाइम में पार्लर नहीं होते, तो ये सहेलियां ही सजाती थी दुल्हन। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सखियां आपकी शक्तियां। ससुराल में लड़कियां जाती हैं, माँ बाप कन्यादान करते हैं ना, तो दिल धड़कता रहता कि पता नहीं नए घर अगले घर जाएगी, पराए घर जाएगी, एडजस्ट कर पाएगी, निभा पाएगी, क्योंकि आगे मेकअप काम नहीं आएगा। ये आगे काम आएगी उसकी समझ, उसकी सूझबूझ, उसकी मेच्योरिटी। शक्तियां तो चाहिए निभाने के लिए, और क्या चाहिए। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे संगम पर मैं ही तुम आत्माओं का पिता। बेटी बाप के घर से ही श्रृंगार करके निकलती अगले घर जाने के। तो बाबा कहता है ये जो अष्ट शक्तियां हैं ना तुम्हारी, ये बाबा कहता है इनको अपनी सखी बना। सहेलियां तो सबको अच्छी लगती है ना, सहेलियों से हम सारी बातें करते हैं, सहेलियों से गपशप करते हैं, सहेलियों के बिना घर से बाहर नहीं निकलते। शॉपिंग जाना है, थिएटर जाना है, चल तू आजा जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ, जल्दी से पहुंच। तो सखियों का तो जीवन में एक अलग ही रस है, महत्व है। बाबा कहते हैं बच्चे वो सखियां तो छूट जाती है ना पीछे, है ना। लड़कियां शादी करती हैं, सब अलग अलग हो जाती, और वो शक्तियां तो नहीं है। वो अपने जीवन में संघर्ष करती है, तो कोई कहाँ अपने जीवन में संघर्ष करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और तुम्हारी शक्तियों का। सहेलियां तो छूट जाएंगी पीछे, ये सहेलियां तोड़ नहीं निभाने वाली। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी सच्ची सखी को पहचान। तो आत्मा मैं स्वयं, और मुझ आत्मा की जो सखी है वो कौन है? सखी कौन अच्छी होती है? जो अच्छी राय देती है, वेल विशर होती है, हर समय साथ दे जाती है, चाहे कैसा भी सपोर्ट चाहिए पीछे नहीं हटती। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तो लोगों की एक लिमिट है साथ देने की। माँ बाप भी बेचारे कहते हैं भाई देख हमने तेरा कन्यादान कर दिया, बाकी निभाना तो तुझे पड़ेगा ना। तो माँ बाप भी क्या करते हैं? कन्यादान करते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं। कहते थे पुराने माँ बाप जब बेटी डोली विदा करते थे ना, तो कह देते थे कि बच्चे आज से वही तेरा घर है, वही तेरे माँ बाप। तो यहाँ आना, लेकिन यहाँ कभी वहां से नाराज होकर लड़ झगड़ के वहां यहाँ नहीं आ जा। जैसा वो कहे वैसा चल।
आज शिक्षाएं बदल गई, लोग बदल गए, सोच बदल गई, व्यवहार बदल गया, जीवन शैली बदल। आज वो बात नहीं है। आज बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा रूपी बेटी पढ़ानी बड़ी जरूरी है। लेकिन कौन सी पढ़ाई, कौन सी? हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं अपने जीवन में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक शादी, कैंसर, कैंसर मतलब खत्म हो गई, फिर दूसरी खत्म हो गई, तीसरी खत्म हो गई, अब सिंगल रह। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वकील, कोई भी प्रोफेशन ले, तो दुनियावी पढ़ाई तो हमने पढ़ा दी, लेकिन कोई सखी साथ नहीं थी। सखी माना पावर। अब ये सहेलियां तो ससुराल में नहीं घुस सकती ना, लेकिन माँ बाप जब बेटी को विदा करता है तो गहने आभूषण पहना के विदा करता है, वो भी सच्चा सोना, आर्टिफिशियल नहीं देता, सच्चा सोना देता है कि भाई ठीक है वहां तो जो पहना तूने पहन लिया, लेकिन ससुराल में असली सोना पहन के जाना। तो ये सोने की बात नहीं, इसकी तो कोई दुनिया में कमी नहीं है और अब इसकी कोई वर्थ भी नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपकी एक एक कर्मेंद्री, ये झुमके, ये गले का हार, ये चूड़ियां, ये पायल, इनकी बात नहीं हो रही है। कौन सी लड़की पहनकर बैठी है? 4 6 महीने भी पहन ले तो गनीमत समझो, कोई नहीं पहनता। आज मंगलसूत्र गलों में नहीं है, और क्या बात रह गई? ये बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है जब यहाँ से जाते हो बाप के घर से विदाई होगी अभी, और बाप तो बेटी को दहेज देता है, वन टाइम देता है, रोज तो नहीं देगा, एक ही बार देगा। बाबा कहता है इस समय तो मैं आ चुका हूँ, तुम आत्माओं का पिता हूँ। और बाबा कहता है बच्चे जो बाप देता है ना वो कोई नहीं देता, है ना? हमारे माँ बाप होते हैं, हम छोटे छोटे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि किसके साथ खेलें किसके साथ नहीं खेलें, वो हमको बताते हैं, कहते हैं उसके साथ मैंने तुझे खेलता नहीं देखना। अब उनको समझ है, कहते हैं इसके साथ खेल, क्लासरूम में इसके साथ बैठ, वहां नहीं बैठ, उसके साथ नहीं बैठ। तो धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत जरूरी है, जिंदगी में फ्रेंड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिसाल ही ऐसी है कृष्ण और सुदामा की, कृष्ण और सुदामा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप जैसा साथी सहयोगी सर्व संबंध, बाबा कहता है आप मुझसे अभी रख सकते हो। तो जब एक लड़की वरमाला पहनाती है वर को, तो पीछे देखो उसकी सहेलियां साथ खड़ी रहती, डोली तक वो गले लगा लगा के रोती हैं उसको कि ये तो छूट गई मेरी सहेली। अब तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम्हारी जो 5 7 सहेलियां होंगी ना, ये तो बाबा कहते हैं छूटेंगी पीछे, ससुराल में नहीं पहुंच पाएंगी तुम्हारी सहेलियां, सखियां। ये बाबा कहते हैं बच्चे असली सखी कौन है तुम्हारी? आत्मा की सखियां हैं उसकी शक्तियां, जो जीवन में हर समय आपके साथ होंगी, दुनियादारी निभाने में, अपने आप को मजबूती देने में, जीवन में कोई कर्म भोग आ गया तब भी ये सखियां तुम्हारे साथ बैठी रहेंगी, तुमको हिम्मत देंगी, तुमको बल देंगी, तुमको सूझबूझ देंगी।
ये सखियां बहुत जरूरी है। बाबा कहता है तुम इन सखियों से, बाबा कहता है तुम कोसों दूर हो और उनको तुम रोज फोन करते हो। नहीं तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत से सीक्रेट इसके पास है, इसके बहुत से सीक्रेट मेरे पास है। और काहे की फ्रेंडशिप है? और क्या फ्रेंडशिप? गंदगी बहुत है ना, गंदगी बहुत है, हम वेस्टेज बहुत है। तो क्या करें फिर? किसी को तो खास बनाना पड़ता है ना। कोई तो मुझे समझे, कोई तो मुझको जस्टिफाई करे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वो सखियां तो बेड़ा गर्क कर देती है, ऐसी ऐसी राय मशवरे देती है। क्योंकि अलग हो जाना, मैं भी तो अलग रहती हूँ, अलग हो जाए, कमा और खा, क्या करना है इनका। तो बाबा कहते हैं बच्चे, असली सखी कौन है? असली सखी वो है, बाबा कहता है, जो आपके अंदर सहयोग दूसरों को करने की पावर जमा करे। घर में सब बहुए लेकर आते हैं, कैसी चाहिए हमें? कैसी बहू चाहिए? कहते संस्कारी चाहिए, सुशील चाहिए, ऐसी ही चाहिए ना। माना वो अपनी 8 सहेलियां मेरे घर साथ लेकर आए, झुमके गहने भले ही ना लेकर आए, लेकिन संस्कार साथ ले आए, ताकि मेरा जो घर है ये स्वर्ग बन जाए। तो हमने जब बहू घर ले आए तो हमने क्या कहा? मेरे घर में लक्ष्मी आ गई। तो लक्ष्मी तो हमने मान लिया दहेज को, कि फर्नीचर भी आ गया, एसी कूलर गाड़ी भी आ गई, फ्लैट भी दे दिया, इसको हमने लक्ष्मी माना। हमारी बुद्धि अभी इतनी बंद पड़ी हुई है। और ये सब कुछ होते सोते भी मन में बताओ कोई खुशी है? 4 दिन ढोल बजते हैं बस, उसके बाद तो एक लंबा वैराग आ जाता, लंबा वैराग, रिश्तों में गैप आ जाता है, दूरियां आ जाती हैं, टर्म्स धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। कोई तीज त्योहार व्यवहार करते हैं तो चलो आमने सामने आ गए, नहीं तो दिलों की दूरियां बढ़ती चली जाती। तो बाबा भी यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा, सिर्फ यहाँ कन्या की बात नहीं हो रही है, याद रखना। ये नहीं सोचना कि ये बाबा सिर्फ लड़कियों की बात कर रहा है, कि इनको तो है ना संस्कारी होना चाहिए, क्योंकि पराए घर जाके इनको एडजस्ट करना है, दूसरों को सुख देना है, नहीं तो निभाएंगी कैसे? हाँ जी, ये जो लड़का है ये भी तो आत्मा ही है। बाबा तो आत्माओं से बात कर, तो वरमाला दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। बाबा तो कहता है बच्चे, ये वरमाला वो नहीं है जो तुमने गुलाब के फूल एक माला में पिरो दिए और डाल दी वरमाला। वो लड़की पहली वरमाला पहनाती है, लेडीज फर्स्ट। वो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है कि तुम जो हो, जैसे हो, आज से मैंने अपना सारा जीवन आपको समर्पण कर दिया, खुशी से। बाग बाग हूं मैं आपको पाकर, निहाल हूं पाकर। और फिर ये देखो, ये गुण है, गुणों की माला है ये। वरमाला माना वरदानों की माला। आज से जो भी मेरे गुण है, मेरी शक्तियां हैं, वो सब आपकी सेवा के लिए। अब लड़का क्या करता है? लड़के के हाथ में भी वरमाला है, और वो जब उस कन्या का समर्पण भाव देखता है तो क्या कहता है? आज से मैं तेरा, मेरा सब कुछ तेरा, मेरे मम्मी पापा भी तेरे, मेरे भाई बहन भी तेरे, मेरा घर भी तेरा, मेरी प्रॉपर्टी भी तेरी। ऐसा ही है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये गेम किसकी है? आत्मा और परमात्मा की है। तुमने दुनिया में, बाबा कहता है, ये रस्म रिवाज बना दी।
कहते हैं ना, कई बार हम ऐसे गीत सुनते हैं कि पता नहीं ये किसने रस्म बनाई कि बेटियों को पराए घर भेजना ही पड़ता है। हर बेटी पराए घर जाती है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदुओं की जाती है, मुस्लिमों की नहीं जाती, वो भी जाती है, सिखों की भी जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को पाठ निभाने पड़ते हैं। बेटियां बालिग हो जाती हैं, माँ बाप चिंता करते हैं, कहते हैं अरे यार इसको पराए घर देना है अभी, इसमें गुण भरे, इसमें शक्ति भरे कुछ कि अगले घर जाके निभा सके। ऐसा ना हो 25-40 लाख रुपया खर्चा करें और फिर रो धो के वापस आ जाए, तेरे बिन नहीं रिबणी, ऐसे नहीं कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्माओं को अभी 84 का पार्ट खेलना है। ये एजुकेशन दुनिया में कहीं किसी को नहीं दी जाती। माँ बाप इतना जरूर कहते हैं बेटियों को कि पराए घर जा रही हो, हमारी इज्जत आपके हाथ में। कभी कोई ऐसी बात वहां नहीं करना, व्यवहार नहीं करना कि वो हमारे नाम की माला जपे तेरे ससुराल वाले की। माँ बाप ने यही सिखाया है इसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बेटी पढ़ाना बड़ा जरूरी। तो ये नहीं सोचो हमारी तो शादियां हो चुकी हैं, वो बात नहीं। संसारी बात तो बाबा करता नहीं, लेकिन हाँ, संसारी बात हमको जल्दी समझ में आती है, इसीलिए संसारी बात ही निकालकर वो हमको लौकिकता से निकालकर अलौकिकता की बात समझा। आत्मा को ये सिर्फ ये थोड़ी है कि ससुराल में ही जाके एडजस्ट करना। आत्मा को तो कितने पार्ट खेलने, भाई बहनों से भी तो निभानी पड़ती है। यहाँ पे भी तो कई बार हो जाता है टकराव, रिश्ते खत्म हो जाते हैं भाई बहनों के, होते हैं नहीं, दोस्ती भी नहीं निभती पूरी। आज लोग अच्छे दोस्त ढूंढते हैं, कहते हैं बड़े मुश्किल है जी अच्छे दोस्त बनने। अरे हम अच्छे हैं किसी के लिए? हम तो अच्छे नहीं बन पाए, हमें अच्छा चाहिए कि जो मेरी मुसीबत में खड़ा रहे मेरे साथ। हम खड़े हैं किसी के साथ किसी की मुसीबत में, हम तो फोन ही नहीं उठाएंगे। जो दफ्तरों में लोग जाते हैं, काम धंधे करते हैं, पैसा कमाते हैं, आत्मा आत्मा से ही तो डील करेगी। तो ससुराल वो नहीं कि सिर्फ कि सास ससुर बैठे हैं, जेठ जिठानी बैठे हैं, नंद नंदोई बैठे हैं, उतनी गेम नहीं है। सिर्फ बेहद का खेल है बाबा। आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं, जो गुण हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, आप जहां जहां जिन जिन आत्माओं के साथ पाठ खेलते हो। अब कल हम प्रहलाद की बात कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा है तो आत्मा। देखो आत्मा की शक्ति देखो। आज सुबह हम ना वो क्लास सुन रहे थे जो रात को कल की, तो सचमुच क्लास सुनते सुनते ऐसी ऐसी फीलिंग अंदर जनरेट होती है। तो बाबा ये जो आपने दिखाया, नरसिंह अवतार आया है और प्रहलाद होलिका की गोद में बैठकर आपको याद कर, तो अचानक से अंदर डमरू बजा। या बाबा, ऐसी तो मृत्यु होनी चाहिए मेरी। तो ये तो मृत्यु दिखाई है आप कि देख, मृत्यु का क्षण तेरे जीवन में आएगा। इस देह में बैठा हुआ ये प्रहलाद है, ये निरंतर जब मुझे याद करेगा, तो बाबा कहता है बच्चे, ये अग्नि से मैं तुझे बचा लूंगा। कौन सी अग्नि से? कौन सी अग्नि? शरीर तो वो कहता है छूटेगा, घर छूटेगा, परिवार छूटेंगे, बच्चे छूटेंगे, धन छूटेगा, होलिका तो दहन होगी ही होगी। लेकिन वो कहता है जब तू आत्मा बनकर मुझको याद करती है ना, हम रोज मुरली में सुनते हैं बाबा सबको कहता है बच्चे, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा। ये सुनने से आत्मा का जन्म नहीं हो जाएगा। एक एक बच्चा पैदा करने के लिए एक माँ को तपस्या करनी पड़ती है, ऐसे बच्चा गोद में नहीं आ जाता उसको। एक बहुत बड़ा संघर्ष करती है वो अपने अपने गर्भ में उस बच्चे को रख। सब जानते हैं।
कोई मंदिरों में झूलियां फैलाने से बच्चे नहीं आ जाते। इस बच्चे को जन्म देने के लिए माँ पूरी जीवन तपस्या करती है। 9 महीने तो गर्भ में करती है, और ये थोड़ी कि आने के बाद फिर छोड़ दिया राम भरोसे। आत्मा का जन्म भी तपस्या है। सिर्फ ये नहीं सुनना कि हमने सुन तो लिया कि भगवान आया, वो कह रहा है तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। कोई पावर नहीं मिलेगी। आत्मा को जन्म देना पड़ेगा। जन्म देकर आत्मा की पालना करनी पड़ेगी, जैसे बच्चों को पालते हो। रोज उठते हैं ना, रोज उठते ही बाबा क्या कहता, बच्चे सबसे पहला थॉट अपने आप को क्या दो कि मैं कौन सी आत्मा। हम जब बिस्तर छोड़ते हैं, हम कभी याद नहीं किया हमने कि फलानी मेरी माँ है, फलाना बाप है, या फलाना मेरा पति है। कभी नहीं याद किया, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने बॉडी कॉन्शियस हैं कि नींद में भी हमको ये रिश्ते भूलते नहीं है। लेकिन आत्मा तो हमको याद ही कहाँ पड़ती है, याद ही नहीं पड़ती। तो हम तो ऐसा ना हो कि बाबुल का घर भी छोड़ें, और अगले अखाड़ों में तो जाना पड़ेगा ना पाठ बजाने के लिए। आत्मा को कर्म तो देखो करनी पड़ेगी। एक शरीर छोड़ेगी, फिर दूसरे में जाएगी, फिर दूसरे में, फिर दूसरे में, फिर दूसरे में। ऐसा ना हो कि कोई सखी साथ ही ना हो, कोई शक्ति मेरे अंदर हो ही ना। तो लड़कियों को जब स्टेज पर आते देखते हैं कि आ रही है लड़की, स्टेज पर पहुंच रही है, तो पीछे लड़कियों का ग्रुप होता है, उसकी सहेलियां होती है, बहनें होती हैं पीछे। अकेली लड़की स्टेज तक नहीं आती है। तो बाबा भी कहता है बच्चे ऐसे ना हो, बेरंग उठकर आ जाओ। कलयुग तो बाबा कहता है अब तुम्हारे लिए तो खत्म है। तुम्हारे लिए तो बाबा कहता है अभी ये चक्र घूम गया। तुम्हारी तो बाबा कहता है चढ़ती कला हो रही है। तो ऐसा ना हो स्टेज पर दूल्हा बैठा है और लड़की आंखें मलती पहुंच जाए कि मैं तो तैयार ही नहीं थी। तो तैयार ही थी। तो दुनिया का मेकअप तो 2-4 घंटे में करा ही लेते हैं, क्या बड़ी बात है। इंस्टेंट दुल्हन बना देते हैं, कितनी देर लगती है। लेकिन जो बाबा आत्मा का श्रृंगार करता है, बाबा कहते हैं बच्चे इसमें मेहनत जाती है। ये सारे संगम की हमारी तपश्चर्या है। चलते चलते बाबा कहते हैं तुम्हें कौन मिला। कहते हैं जीवन में जीवन साथी ना हो तो क्या जीवन। जीवन साथी बड़ा जरूरी है। जीवन अगली यात्रा तो वहीं जाके शुरू होगी और वहीं खत्म भी हो जाएगी। माँ बाप के घर बेटी कितने साल रहेगी, 20, 25, 30, 35, आजकल 40 तक भी चल रही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो शरीर की बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो आत्माओं से बात करता हूँ। और हर आत्मा को अब बाबा कहता है बच्चे अब फिर से तैयारी करो। नए नए बाबा कहता है तुमको संबंध फिर से मिलेंगे। तो जितना वो लड़की गुणी होगी, जितना वो लड़की आत्म अभिमानी होगी। आत्म अभिमानी तो कोई लड़की होके ससुराल नहीं जाती ना, या जाती है? नहीं जाती। वो बात बात में कहेगी मेरी मम्मी ऐसे, मेरे पापा ऐसे, मेरा भाई ऐसे, हम तो ऐसे, तू ऐसे। वो कंपैरिजन ही करती रहेगी पूरी जिंदगी। बाबा ने आज सुबह मुरली शुरू की। बाबा बच्चों को कहता है बच्चे आत्म अभिमानी भव। तो भूलना नहीं, हर पार्ट निभाते, हर संबंध निभाते बाबा कहता है तू भूलना नहीं बच्चे, तू मेरा बच्चा है, भगवान का बच्चा है। भगवान का बच्चा पहले तो खुद दुखी नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम कहीं भी बैठे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं,
शक्ति चाहिए, समझ चाहिए, ऐसे निभ जाएगी क्या? लेकिन हमारे पास वो कुछ भी नहीं। हमारे मन पर बोझ है, जिम्मेवारियों का भी बोझ है, रिश्ते निभाने का भी बोझ है और शक्ति हमारे पास कोई है नहीं। निभाते निभाते हमारी ताकत टूटती जाती है। हम कई बार सोचते हैं कई लोगों के बारे में, मैं कहा आदमी 40-50 साल तक तो खूब भागता है, बच्चे ये वो पूरी जिम्मेवारी। 50-55 आते आते बेचारे की अपने हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते, फिर बच्चों की चिंताएं खाने लगती हैं। तो देखते देखते फिर बन गया सीनियर सिटीजन, अब क्या बच गया? एक तरफ उसको ये भी दिख रहा है कि मेरा टाइम भी आने वाला, एक तरफ जो इतना कुछ दुनिया में तामझाम तैयार किया ये छूटता भी दिख रहा है। अंदर तो उसकी पीड़ा है, बाहर भले ही हम कितना भी सोचें कि बढ़िया कोठी में रहते हैं, अच्छे खासे कपड़े पहनते हैं, बढ़िया खाना मिलता है, यही जीवन है। देखो पता ही नहीं चलता, रेत की तरह जिंदगी हाथ से उम्र हाथ से फिसल जाती, पता चलता। हम जब छोटे थे, जिस घर में रहते थे, आज भी वो घर हम कई बार सपने आते हैं हमको उसको, तब हम सोचते थे हमारी जिंदगी ऐसी ही चलेगी बस, यही आंगन होगा, यही खेलते रहेंगे स्टापू, यही रस्सी खेलेंगे, यही सब कुछ होता जाए। लेकिन एक एक दिन जीवन में बीता, क्या क्या रंग देखे, कितना परिवर्तन आया, दूसरों में भी और अपने अंदर भी। पहले जैसी सोच नहीं है, पहले जैसा चिंतन भी नहीं, पहले जैसा लक्ष्य भी नहीं। पहले जिंदगी के मायने कुछ और थे, लेकिन आज जिंदगी का लक्ष्य कुछ और। और हम जो सब जिंदगी जी रहे हैं ना, हमारी जिंदगी कोई लक्ष्य नहीं, हमारे इच्छाएं ही हमारे लक्ष्य बने हुए। हमारी इच्छाएं हमारे लक्ष्य हैं। पहले अपने लिए दुखी थे, मेरे नंबर अच्छे आ जाए, मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, मेरे को अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, फिर बच्चों के नंबर अच्छे आ जाए, बच्चों की नौकरी अच्छी हो जाए, अरे बच्चों को कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, बच्चों का मकान बन जाए, बच्चों के बच्चे अच्छे पढ़ जाए, ये हमारे लक्ष्य। दो पाटन के बीच में साबुत वचन। हर आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, हर आत्मा के अंदर एक अपनी पावर है, सोचने की, करने की। हो सकता है हम दिन के लिए सोच रहे हो ये पढ़ लिख के बाबू बने, डॉक्टर बने, अगले की इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, क्या उखाड़ोगे उसका? क्या ले लोगे? बाबा भी संगम पर बच्चों को कहता है बच्चे आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ड्रामा में जो नूंद है बाबा कहता है वो होगा, सोचे सोच ना होवे, जे सोचे लखवा। वही नूंद है बाबा कहता है, जो तुम देखते जाते हो, देखते जाते हो। इससे अलग कुछ होना ही नहीं था बाबा कहते। फिर इसलिए बाबा कहता है बच्चे सारा लक्ष्य कहाँ लगाओ, प्रीत किससे रखो संगम पर, अपनी सखियों से। तुम्हारी सखियां कौन सी है? आत्मा की सखियां कौन सी है? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे जाओ, दूसरों को सुख दो, दूसरों को बाप का परिचय दो, दूसरों को ज्ञान धन दो बाबा। ये लक्ष्य है हमारा, ये कोई लक्ष्य नहीं है। हम बहुतों को मिलते हैं, वो हमको कहते हैं हम ना इतने साल से ओम शांति में जा रहे हैं। वो ओम शांति में किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि अभी जो भगवान था ना, इसका ट्रांसफर हो गया अभी। पहले मंदिर में ढूंढते थे, आजकल पता चला है कि ओम शांति में इस तन में बैठकर हमारी फरियाद सुनेगा। भगवान कह रहा है मैं इस तन में बैठा हूं, तो चलो यही चलते हैं, यही भंडारी में डालेंगे चढ़ावा और इसी के आगे गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि भगवान तो यहीं बैठा हुआ है, क्योंकि भगवान ने खुद कह दिया। तो हमारा भक्ति का, रोने का, गिड़गिड़ाने का, झूली फैलाने का संस्कार नहीं जा रहा।
और हम कह रहे हैं हम ओम शांति में जा रहे हैं। जिंदगी बीत जाएगी ऐसी ओम शांतियों में जाते जाते। बेटी बाप से दहेज ले ही नहीं रही, बाप तो बेचारा बिकने को तैयार बैठा हुआ कि तू अच्छे घर चली जा, मेरा जीवन सुखी हो जाए, मुझे तो जाना है। बाप भी तो यही कह रहा है आपको, भगवान यहाँ बैठ के यही कह रहा है कि बच्चे मेरे जाने का समय आ रहा है, संगम युग भी समझो गया, बाद में कौन देगा तुम, प्रॉपर्टी तो बाप ही देता है ना। और समझना, हम जिन संस्कारों की दुहाई देते हैं ना, कई बार बहुत ऑकवर्ड लगता है नई जनरेशन को कि क्या ये बार बार संस्कारों का रोना रोते हैं। हल्की चीज मत लेना। आज भी जिन घरों में परिवारों में बैठे हो, जिन यारी दोस्ती में घूमते फिरते हैं, इनसे भी जो हमको प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? मेरे खुद के संस्कार की वजह से मिल रहा है। ये मुझे कहते हैं ना, ये बहुत केयरिंग है। दोस्ती हम ऐसे ही कर लेते हैं, सबसे दोस्ती नहीं करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि बंदा रिलायबल है, मेरे पैसे पर, मेरी किसी चीज पर बुरी नियत तो नहीं है इसकी, कि पता चले खाऊ पूत है ये भी, खाया पिया और किसका। तो हमारे ही संस्कार हमको दूसरे लोगों के समीप भी ले जाते हैं और दूर भी कर देते हैं। किसी में संस्कार है बैठकर खाने का, कि तू ये कर दे ना, तू ये कर दे, तू ये कर दे, तो अगला कहता है भाई इसका तो रोज का ही काम है। ऐसी दोस्तियां नहीं चलती, ऐसी दोस्तियां नहीं चलती। तो बाबा भी समझाता है बच्चों को, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जो सुख और दुख पाती है जीवन में, वो दुनिया कहती है कि अपने कर्मों का लेखा जोखा है, लेकिन कर्मों का बीज क्या है? क्यों सबके कर्म इतने अलग अलग हो गए? कोई बेचारा करते नहीं थक रहा। माँ का रोल देखो ना, अगर माँ तो करते नहीं थकती, चाहे बूढ़ी भी हो जाए। क्या संस्कार है माँ का? माँ का संस्कार है कि माँ प्रेम करती है, मोह करती है, लेकिन ये उसमें कोई ताकत नहीं भर रहा। माँ का पार्ट हम सब खेल रहे हैं यहाँ पर, बच्चों से प्रीत प्यार है हमारी, लेकिन आत्मा की शक्ति कोई बढ़ नहीं रही, घट रही है। नहीं तो दुनिया में लोग जिम जाते हैं ना, कितनी हैवी मशीन्स होती हैं जिम में, वो एक्सरसाइज करते हैं तो कहते हैं हमारी तो अंदर पावर बढ़ रही है। और हम जो जिम कर रहे हैं बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कमाई धंधे के लिए, ये मशीनें खींचते खींचते हमारी सांस फूलती है, हमारे अंदर थकावट पैदा होती है, हम मायूस हो जाते हैं कि मैं कब तक करूंगा। बच्चे सुनते ही नहीं। अच्छा, जिस दिन ये मशीन नहीं चला पाते, ये जिम नहीं कर पाते, जिस दिन दूसरों को बना के देना, खिलाना, पूछना, करना, जिस दिन ये जिम हम नहीं कर पाते ना, उस दिन अंतरात्मा दुख पाती है कि आज ये क्या खाएंगे। तो आत्मा ने, अभी आत्मा है नहीं शरीर में, हालांकि आत्मा के बिना शरीर नहीं चलता, लेकिन जब तक बाबा कहता है आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का आभास नहीं है, अनुभव ही नहीं है, तो बाबा कहता है बच्चे तुमने हाथों से रोटियां बनाई और पेट रूपी गटर में जाके डाल दी, अगले ने पचा ली, जिस्म से बड़ा हो गया, वेट बढ़ गया उसका, उम्र बढ़ गई उसकी, लेकिन बाबा कहता है ना तुम्हारी कोई ताकत बढ़ी आत्मा की, ना उसके अंदर कोई पावर बढ़ी। तो ये वो बेटियां हैं जो ससुराल तो पहुंच गई, बस रोटियां थप रही हैं कि मेरी माँ ने क्या देखा जो मुझे इस नर्क कूप में जाकर छोड़ दिया। कोई खुशी नहीं है अंदर। तभी लड़कियां जल्दी जल्दी फोन मिलाती है, मम्मी मैं आ रही हूँ 4 दिन के लिए आराम करने, मेरा बेड तैयार कर, ये बना के रखना, वो बना के रखना। हो रहा है नहीं हो रहा? कईयों को हम सुनते हैं सचमुच,
हमें प्रैक्टिकल में इस जन्म में वो पार्ट नहीं खेलने को मिला, लेकिन हमको कई बार बड़ी फीलिंग आती है उस चीज के लिए। कई लोग बहुत इमोशनल पोस्ट करते हैं, वो कहते हैं जब तक माँ बाप बैठे हैं तब तक तो वो घर तुम्हारा है, जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे ना, तो फिर पीछे भाई भाभी होंगे ना, तो फिर वो लड़की को वो नहीं मिलता जो माँ और बाप के राज में मिलता। तो ये पोस्ट जो लोग करते हैं, जो इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब आत्माएं पेन में है। जबरदस्त पेन है, इमोशनल पेन, अंदर ताकत नहीं है। वो बेचारी यहाँ बैठ के दुआ करती है कि मालिक मेरे भाई को सद्बुद्धि दे कि मेरे माँ बाप की सेवा करे। उस लड़की से उसको पूरी जिंदगी शिकायत रह जाती है, जिसको भाभी कह के बुला देती है। क्योंकि ये जब से आई है ना, और तब से ये परेशान होने लगी। टाइम पे रोटी नहीं देती, सेवा ही नहीं करती, इसको मेकअप से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये खुद ही फोन करके पिज्जे ऑर्डर कर रही है, और जिनके दांत नहीं है इनको कह रही है लो पिज्जा खा लो। ये हमारा समाज है, ये सच्चाई है जीवन की। हमको ऐसी पोस्ट को ना तो कंसीडर करना, ना फॉरवर्ड करना। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो राजा हो ना, हर एक आत्मा। सोचो अगर ये आत्मिक ज्ञान मेरे माँ बाप को भी होता तो क्या उनको कोई दुख दे सकता था? बेटा दुख देता, बेटे के हाथ से दुख पाते, बहू के हाथ से दुख पाते ना। आत्मा को जाना ही नहीं, पूरी जिंदगी हमने क्या जाना? हमने दुनिया के हाल चाल जाना। जैसे हम कई बार बात करते हैं ना कि एक बार एक अंधा था, तो अंधा रात के समय किसी के घर से अपने घर आ रहा है, तो सामने वाले ने कहा भाई तू एक लालटेन ले जा, रात का समय है कहीं ठोकर खाएगा। तो अंधा हंसने लगा, कहता तू मेरा मजाक तो मत कर कम से कम, मैं अंधा हूं, मैं तो रोशनी देख ही नहीं सकता, और लालटेन का मैं करूंगा क्या? तो दूसरा कहने लगा, कहते हैं अरे मूर्ख, ये तो मुझे पता है कि तेरे हाथ में लालटेन होगी तो तू रोशनी तो तू नहीं देख पाएगा, वो तो मुझे भी पता है, मैं तेरा मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अंधेरा रास्ता है, कोई और रास्ते से आएगा, तो जब तेरे हाथ में लालटेन दिखेगी तो टक्कर खाने से तेरा बचाव हो जाए। तो अंधे को ये बात तो समझ में आई, कहने लगा कि हाँ ये चल, ये बात तो ठीक है तेरी, चल पड़ता हूँ। तो लालटेन हाथ में लेके निकल पड़ा। अभी 10 कदम ही चला था कि किसी से टकरा गया। तो कहने लगा कि मैं तो अंधा हूं, तू भी अंधा है क्या? मेरे हाथ में इतनी बड़ी लालटेन नहीं दिखती तुझे जो टक्कर खा गया मेरे से? तो दूसरा वाला उठकर कहने लगा, कहते हैं भाई मैं अंधा तो नहीं हूं, लेकिन तेरे भी हाथ में जो लालटेन है, ये लालटेन जल तो रही नहीं। तो दुनिया में ज्ञान जिन्होंने नहीं सुना, जिनकी रुचि ही नहीं है, बहुत से हैं, वो कहते हैं अरे छोड़ो, हमारे हमारे मतलब की चीज नहीं है। तो ये समझना कि उनके हाथ में एक लालटेन है, अंधे तो हैं, खुद को नहीं जानते। अंधा माना जो आत्मा खुद से अनजानी है, अपनी शक्तियों से अनजानी है, वो है अंधा। वो धृतराष्ट्र है, ये गंधारी है, और सारे ही हैं। हम भी तो थे, हम भी तो थे। हमारे हाथ में भी लालटेन होती थी, अहंकार की, कि मैं जानता हूं सब कुछ, मेरे देश का पीएम कौन है, मेरी एजुकेशन कितनी है, मेरी नौकरी कहाँ है, मेरा घर परिवार क्या है। दुनिया की सारी खबर हमको थी, ये लालटेन तो हम सबके पास थी कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं सब जानता हूँ, लोगों की फितरत पहचानता हूँ, लोगों की सोच पहचानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो ये लालटेन तो हमारे पास थी, लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं ना, तो ये लालटेनें किसी काम की नहीं होती। कितने साल से तुमने रोज अखबारें पढ़ी, कितने साल तुम लोगों के पास जा जाकर
चर्चा करते रहे, कभी राजनीति की, कभी घरों की, झगड़ों की, इसकी उसकी। ये लालटेनें कोई काम नहीं आने वाली। जब ठोकर लगेगी तो बाबा कहता है ये घर में तुम्हारे रोशनी नहीं है, घर में अंधेरा है। और बाबा कहता है तुम दुनिया की चकाचौंध देख देख के खुश होते हो कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतने फिगर की सैलरी उठा रहा हूँ, और घर में 4 लोगों से हमें बनाना नहीं आता। बड़ी बड़ी सोसाइटी फ्लैट लोग बना जाते हैं, सुंदर सुंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी लोग डिजाइन कर जाते हैं, लेकिन घर के उन 4 लोगों से जिनके साथ मेरा खुद का ब्लड रिलेशन है, वहां हमको बनाना नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आत्म अभिमानी बनो। अंधे तो हैं हम, लेकिन वो कहता है कि मैं क्या करूं, ज्ञान की लालटेन तुमको रोज देता हूं, लेकिन तुम ना तो तुम्हें बाप की कदर है और ना बाप के दहेज की कदर। दुनिया की भी बेटियां देखो, वो बाप जो जो देगा ना, बड़ी कदर करती है उसकी। ये पापा ने दिया है, ये पापा ने दिया है, वो मम्मी ने दिया है, ये पापा ने दिया है। वो पूरी जिंदगी यही गाना गाती रहती। माँ बाप ने किस लिए दहेज दिया था? इस सोफे पे बस मेरी रानी बेटी बैठेगी और हमारे जवाई साहब बैठेंगे, बाकी किसी के लिए ये सोफा मत यूज करना बेटा, टूट जाएगा नहीं तो। ऐसा? ये फ्रिज हमने अपनी बेटी को दिया हुआ है, बेटी ही ठंडा पानी पिएगी यहाँ से, और किसी को पिलाने की जरूरत नहीं है बिटिया। बाप दहेज दे रहा है बेटी को, किस लिए? किस लिए दे रहा है? पहले लोग हम देखते थे, पुरानी जब शादियां होती थी ना, तो लोग बुलाते थे कि देखो हम ये कपड़ा दे रहे हैं रिश्तेदारों को, ये फर्नीचर, ये गोल्ड, वो सब दिखाते। तो वो क्या है, एक अहंकार ही रह गया अगर देखा जाए तो, कि देखो हम इतना लेन देन कर रहे हैं। आजकल तो लेन देन की लिखा पढ़ी भी हो जाती है शादी से पहले, कि पता नहीं बाद में क्या हो जाएगा, बाद में मुकर ना जाए कि इतना लिया हुआ है। बाबा कहता है मैं जो तुमको दहेज देता हूँ, आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियां दे रहा हूँ ना, ये दे रहा हूँ किस लिए? बाप की प्रत्यक्षता के लिए, कि दुनिया कहेगी बड़े घर की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है, अच्छे परिवार से है, संस्कारी परिवार से है। तो अपनी हर चीज क्या करती है वो, दूसरों को दे देती है। यदि मेरा थोड़ी है ये तो अब हमारे घर का सोफा है, ये हमारे घर का फ्रिज है। तो बाप की भी रिगार्ड बढ़ती है, बेटी की भी बढ़ती है, लेकिन कब बढ़ती है? जब वो दूसरों के हित के लिए उसको यूज करती है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान सिर्फ इसलिए तुमको नहीं दे रहा हूं कि तुम 1 घंटा सुनो और टाइम पास करके सो जाओ। अगले घर जाना है हमको, अगले घर जाने की तैयारियां चल रही हैं हमारी अभी। ये शरीर छूटेंगे यहाँ, जैसे वो बेटी होती है ना, तो बाप के घर क्या होता है, शादी से पहले बाबा कहता है जब हल्दी की रस्म होती है तो क्या पहनाते हैं बेटी को? पुराने कपड़े। वनवाह में है अभी, बाबा कहता है अभी तुमको श्रृंगार नहीं करना। श्रृंगार बाबा कहता है तुम्हारा सतयुग में हो। अभी तो बाबा कहते हैं बच्चे उबटन लगाओ खुद को। तो वो क्या करती है, हल्दी चंदन के उबटन ही बेचारी घिसती रहती है कि मेरी शक्ल अच्छी हो, फोटो अच्छी आ जाए मेरी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ फेयरनेस कौन सी चाहिए? हल्दी से बाबा कहता है ये आत्मा की फेयरनेस नहीं आएगी। किससे आएगी? बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य बैठा है। जितना बाबा कहता है इस समय आप तपोगे, त्याग करोगे, किस चीज का? नींद का। माँ कहती है यहाँ तो तू 10 बजे तक नहीं उठती, अगले के घर में 6 बजे उठना पड़ेगा।
रोज तैयारी कराती है उसको कि सब्जी बनानी सीख ले, आटा गूंदना सीख ले, पराए घर जाएगी मेरी नाक कटाएगी। तो हम सब जो कर रहे हैं ना, बच्चों को हम तैयार करते हैं कि अगले घर जाना है इसने, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आगे, है ना? और वाकई ये सच्चाई है, क्योंकि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तैयार होगी, उस पीढ़ी से फिर एक और पीढ़ी तैयार होगी। तो बाबा भी अभी क्या कर रहा है, संगम पर हम फाउंडेशन आत्माएं हैं इस संसार की। कई बार हम पुराने लोगों की बात करते हैं ना, कहते हैं हमारी दादियां तो कितना काम करती, चूल्हों पे रोटियां बनाती थी, परिवार बड़े थे, कभी चेहरों पर उनके शिकन नहीं थी, एग्जॉस्ट फैन चिमनियां नहीं होती थी उनकी रसोइयों, 2-2 घंटे वो बेचारी चूल्हे ही फूकती रहती थी, आंखें अंधी करती थी, और एक एक को रोटी ऐसे खिलाती थी, प्यार से माथे पे हाथ फेरते फिरते, और खा और खा और क्या था ये, आत्मा की पावर ही तो थी। अपने बच्चों को तो सब खिला दे, और कोई सहेली कोई दोस्त आ जाए तो ऐसे टाइम पे तो हमें किसी का आना अच्छा ही नहीं लगता, जब रोटी का टाइम। देखा, आज आपने ट्रेंड खत्म ही हो गई कि किसी के घर जाएंगे तो रोटी के टाइम नहीं जाना, खा के चले, अगला खुद दुखी है, किसको कौन खिला रहा है। आजकल बच्चे जाते हैं रिश्तेदारों में छुट्टियां मनाने, कोई ना जा रहा, 2 दिन 4 दिन जाते हैं, कहते हैं बस घर चले, अभी मामी दुख पा रही होगी, हफ्ते से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी, ये कहेगी मैं भी मायके जा रही हूँ। तो बाबा जो हमको एजुकेट कर रहा है ना, एक सुखी संसार के लिए, हम तो सुखी परिवार में भी नहीं बैठे हैं। सुखी संसार, बाबा कहते हैं आप आत्माएं जब अपनी सखियों को पहचानती हो कि ये जो गुण और शक्तियां हैं, ये मेरी सखियां हैं, और सखियों से तो बार बार हेल्प लो, ऑर्डर करो कि सुने काम है जल्दी से कर दे इसको। अपनी शक्तियों को हमको ऐसे ही यूज कर, मना थोड़ी करेगी, बेस्ट फ्रेंड है। किचन में जाओ, काम करो, अपनी शक्ति का आवाहन करो, प्यार से खुशी से बनाओ, कम बनाओ, भले ही एक ही सब्जी बना लो, किसने कहा 3 बनाओ, एक ही बना लो, लेकिन खुशी से तो बनाओ। तो जो वो हमारी शक्ति होगी ना, उसको हम जितना यूज करेंगे वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। और सिर्फ लेडीज की बात नहीं है, जेंट्स की भी बात करें अगर, तो आदमी भी आता है घर पे तो जैसे एहसान करके आता, कमा आया, रोटी कमा आया बच्चों के लिए, परिवार के लिए, है ना? तो काम पर भी निकलो, तो कर्म तो पूजा थी हमारी। थोड़ा सा पसीना आता है तो परेशान हो जाते हैं, आज काम वाली नहीं आई तो दुख पा रहे, आज हमारा समाज, हम सब गिरती कला में जा रहे। बाबा कहते हैं साधन है यूज कर लो, साधन तो छूटेंगे, बाबा कहता है तुम्हारे, और जिस दिन साधन छूटेंगे, बाबा कहता है उस दिन आप दुख पाओगे, रोगे, परेशान होगे, मिलेगा तुमको कुछ भी। इसलिए बाबा ने आज समझाया, आज सुबह जब हमने ये मुरली पढ़ी ना, तो सुबह ही हमारे मन में आया कि आज हम इसी को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि सखियां क्या है ना? तो आज की जो मुरली हमने एक्सप्लेन करी, जो समझी, जो बाबा ने समझाई कि बेटियां हैं आप सब, हम सब उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे खुद को बेटा मानो या बेटी मानो, लेकिन जो भी हम कुछ कर्म करें, ये कर्म हमारा भाग्य बन सकता है, और यही कर्म हमारा पाप कर्म भी बन सकता है। कर हम सब कुछ रहे हैं, लेकिन चिंता लगाते लगाते, कर हम सब कुछ रहे हैं, लेकिन हाय हाय करते कि और बाबा कहते हैं बच्चे, एक समय आएगा, बाबा कहते हैं जीवन की जो डोर है ना, ये टूट जाएगी, सांसें छूट जाएंगी तुम्हारी। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी चिंता करने का संस्कार तुम्हारे साथ गया,
ये हाय हाय का संस्कार तुम्हारे साथ है। तो बाबा कहता है बच्चे, बेटी बाप के घर से कैसे जाए? 16 श्रृंगार कर। ये जो मंदिरों में देवी देवता खड़े हैं ना, ये वो 16 श्रृंगार है जिनको दुनिया देखती है तो हाथ जोड़ के मत्थे टेकाती है। और हमारे आपके कौन से 16 श्रृंगार? वो रोज पार्लर ही फोन करते रहते हैं कि आज ये करना है, आज वो करना है। ये 16 श्रृंगार नहीं होते। बाबा कहता है आत्मा जब श्रृंगार करती है, गुण शक्तियों से बाबा कहता है खुद को सजाती है। अभी कुछ दिन में नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो भगत जाएंगे माँ के मंदिरों में, माँ को श्रृंगार चढ़ाएंगे। माँ कहती है मैं तो सजी सजाई पड़ी हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, तो मुझको क्या ये लिपस्टिक वगैरह चढ़ाते हो? माँ कहती है कि बच्चे, माँ और बेटी एक जैसे होने चाहिए। तो मंदिर में जो मेरी माँ बैठी है और जो मैं खुद हूँ, हमें तो जमीन आसमान का फर्क। वो जगत अम्बा बन के बैठी है, हम दो नहीं संभाल पा रहे। वो जगत को देखती है, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। लोग खपते भी हैं, मरते भी हैं, मारते भी हैं। कितनी बड़ी शक्ति है उसके पास। हमारे पास हमारे पास कुछ नहीं है। हमें एक ही चीज पक्के से करने आती है, वो क्या है? एक रूना धोना और एक झोली पसार देना। यही हम जाके आज सेंटरों पे कराते हैं कि ठीक है, बोला सुना हुआ है ना कि कुछ चढ़ा दो। बाबा रोज मुरली में कहता है कि बच्चे, आज भी बाबा ने कहा दुनिया भक्ति में दान करती है भगवान के नाम पर। बाबा कहते हैं मैं भिखमंगा हूं क्या? सोचो, लज्जा नहीं आती तुम्हें मेरे नाम पर दान करते हुए? मुझे दान कर रहे हो? भगवान भिखमंगा है तुम्हारे 150 रुपए के लिए? और दे के बाबा कहते हैं फिर क्या मांगते हो मुझसे? एक तरफ से कह रहे हो भगवान के नाम पर मैंने मंदिर में 10 रुपए चढ़ा दिया आज, कि भगवान की मुझे अगली बारी 100 के 1000 करके दे दे। तो कह रहे हैं मैं दाता हूं या भिखमंगा हूं? पहले तो ये पक्का करो, कौन हूं मैं? देते तो तुम भिखारियों को, मांगते मुझसे हो। मुझे कुछ दे के गए क्या? कौन हूं मैं? भिखारी हूं। भगवान तो भिखारी नहीं हो सकता। बाबा कहता है तुम भिखारी भिखारी कैसे बन गए? मांगने वाले। बाबा कहता है दुनिया में जो भी तुमको सुख मिलेगा आगे भी, बाबा कहता है बच्चे ये तुमको तुम्हारे संस्कार से मिलेगा। एक बात याद रख, हम खुद कई बार कईयों के लिए कह जाते हैं कि जो मांगता है ना, इसको देने का मन नहीं करता। कई बार आपको ऐसे रिश्तेदार मिल जाएंगे, हक से मांगेंगे, कहेंगे इसकी शादी हो रही है ना, इतना सगन बनता है, आपकी तरफ से सोफा आना चाहिए, आपकी तरफ से ये आना चाहिए। तो उस समय हमारा देने का मन बिल्कुल नहीं करता। हम कहते हैं ये ना मांगता तो पता नहीं मैं क्या कर जाता। मुझे भी पता है नीडी है, गरीब आदमी है, मैं अच्छे से अच्छा करता, लेकिन मांग के गया है हक से, जैसे इसका खा के बैठा हुआ, अब इतना नहीं करूं। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिल जाते हैं, और मांगने से बीक भी नहीं है। तो हमारे अंदर ये संस्कार बाबा डालना चाहता है कि बच्चे मांगने से मरना भला। क्या चाहिए तुमको दुनिया से? ये तुम्हारे पे एहसान चढ़ाएंगे। चढ़ता नहीं है क्या? बिल्कुल चढ़ता है। लोग कहते हैं मुंह खाता है आंखें शर्माती है कि इसका खा रही हूं। एक बच्चा बाप के घर खाता है ना पूरी जिंदगी, कभी नहीं शर्माता। शर्माता? बाप के घर बैठे हैं, चौड़े होके बैठे हैं। कोई कुछ कह भी देता है, कहते हैं तेरे बाप का खा रहे हैं क्या? अपने बाप के घर। तो बाबा भी आज की मुरली में कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, हर समय क्या करना है? वो जिन संस्कारों की बात करता है ना, वो संस्कार बाबा कहता है बच्चे, बिना बाप की याद के वो बीज बाबा कहता है तुमको फल नहीं देगा। क्योंकि भगवान कौन है? इन्हीं संस्कारों का सागर है।
मंदिरों में हमने जो भगवान से प्रार्थना की, जो सुख हमने उससे मांगा, धन का, वैभव का, बच्चों का, हर चीज का, वो कहता है कि दुनिया में आप जब जब आओगे आपको जो जो सुख मिलेगा वो मिलेगा कैसे? आपके कर्म, आपके संस्कार ही वो बीज बनते हैं। तो संस्कार हमारे ये कैसे बने, उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठकर एक बाप की याद। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा ये संस्कार मेरे लिए जरूरी है या भी या नहीं है। हमें तो तकलीफ लगती है इन संस्कारों को यूज करने में कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अगला चिल्लाए जा रहा है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, लेकिन मैं शांत स्वरूप हूँ। तो दुख पा रही है आत्मा की, बोल भी नहीं सकता, टेप लगा दी है मुंह पर। तो अभी बंद करें, बार बार हाथ राइज हो रहा है अभी कि चलो अभी मिल गया दहेज हमें आज का जो ले, है ना। तो अष्ट शक्तियां हैं, इनको हमको यूज भी करना है और दूसरों के हित में। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे कि दूसरों का हित हम कब करते हैं और दूसरों का अहित कब शुरू हो जाता है, वो हमको पता भी नहीं चलता। ओम शांति।